Hello everyone. Today we are learn to example number 9. Example number 9 में LIFO मेथड और वेटेड एवरेज मेथड से हमें एग्जाम्पल करना है। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। बॉम्बे टिन लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ टिन 10,000 IBS at ₹2 per kg in the beginning of October 2011. Other purchases made during the month were as under: October 3, 2000 kg at ₹2.50 per kg. October 10, 5,000 kg at ₹3 per kg. October 20, 10,000 kg at ₹3.50 per kg. Issue for production were as under: October 12, 16,000 kg. October 28, 10,000 kg. यानी कि सबसे पहले हमने परचेज दिया है और उसके बाद इश्यू दिया है। तो हमें डेट को हमें सेट करना है कि कौन सी डेट फर्स्ट आएगी और लास्ट में क्या आएगा। तो अब हम एग्जाम्पल में सबसे पहले देखते हैं। इफ़ द इश्यू आर प्राइस ऑन FIFO मेथड, LIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ मंथ। ये तीनों मेथड से हमें एग्जाम्पल करना है। तो सबसे पहले हम FIFO मेथड से एग्जाम्पल करते हैं। तो ये हमारा कोष्टक है, हम कोष्टक का नाम दे देते हैं। तो उसका नाम देते हैं स्टॉक रजिस्टर। अंडर FIFO मेथड या डेट रिसीट इश्यू और बैलेंस। उसमें आएगा इनवॉइस नंबर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। उसके बाद फिर से इनवॉइस नंबर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। उसमें लिखा है अक्टूबर 2011। तो हम सबसे पहले देखते हैं 2011 अक्टूबर। स्टॉक टिन, बॉम्बे टिन है स्टॉक ऑफ बिगिनिंग अक्टूबर 2000 यानी कि फर्स्ट डेट को। कितना है हमारे पास बैलेंस? 10,000 और उसका रेट है 2 यानी कि 20,000। उस दिन को इश्यू नहीं था तो उसमें डैश। बैलेंस कितना है? इश्यू नहीं है तो पूरा का पूरा ऐसा कैश बैलेंस 10,000, 2 और 20,000। अब अक्टूबर 3 परचेज़ किया है यानी कि अक्टूबर 3 परचेज़ किया, इसीलिए रिसिप्ट में 2,000 kgs, 2,000 रेट 2.50, 2,000 मल्टीप्लाई 2.50 यानी कि 5,000। उस दिन इश्यू में कोई कुछ है नहीं, इसलिए बेस। अब हमारी मेथड है FIFO। तो फर्स्ट स्टॉक था 10,000 और नया परचेज़ किया 2,000, कुल मिला के हुआ 12,000। 10,000 का रेट था 2
2000 का रेट था 2.50, यानी कि 20,000 और 5,000 यानी कि 25,000। उसके बाद अक्टूबर 10, यहाँ पे देखो अक्टूबर 12 है, यानी कि 20 के पहले आएगा। तो अक्टूबर 10 परचेज़ किया है 5,000 kg। अक्टूबर 10 परचेज़ किया है कितने, तो 5,000, उसका रेट है 3 पर kg, तो 3 यानी कि 15,000। उस दिन कोई इश्यू था नहीं, तो उसमें डैश। देखते हैं कि पुराना स्टॉक था 10,000, उसके बाद 2,000 और ये अभी नया परचेज़ किया 5,000, तो हुआ 17,000। ये 10,000 का रेट है। $10,000 का रेट है 2,000 का रेट है 2.50 और ये 5,000 का रेट है 3, यानी कि 20,000, 5,000 और 50,000, यानी कि हुआ 40,000। अब अक्टूबर 12 को क्या किया है, इश्यू किया है। तो अब हम लिखते हैं अक्टूबर 12 इश्यू किया है, इसीलिए रिसिप्ट में बेस कितना इश्यू किया है, 16,000। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला स्टॉक था, मेथड है FIFO, फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट है 10,000, तो पूरा का पूरा इश्यू कर दिया। उसके बाद 2,000 वो भी पूरा इश्यू कर दिया, तो हुआ 12,000। तो बचा 4,000, तो वो 5,000 में से इश्यू करेंगे। 10,000 का रेट था 2, उसका रेट है 2.50 और उसका रेट है 3, यानी कि 20,000, 5,000 और 4,000 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12,000। तो कुल हुआ तो उसका टोटल है 37,000। अब देखते हैं बैलेंस। ये 10 तो पूरा का पूरा चला गया, 2 भी चला गया। अब 5,000 में से 4,000 इश्यू हो गया, तो अब बचा 1,000, उसका रेट है 3, यानी कि 3,000। अब उसके बाद अक्टूबर 20 को परचेज़ किया है 10,000 kg। तो अक्टूबर 20 को परचेज़ किया है 10,000 kg, रेट है 3.50, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई 3.50 तो 35,000। उसने इश्यू नहीं किया, तो उसमें लेस। पुराना 1,000, नया 10,000, तो टोटल हुआ 11,000। 1,000 का रेट 3, 10,000 का रेट 3.50, यानी कि 3,000 और 35,000, यानी कि 38,000। उसके बाद अक्टूबर 28 उस दिन इश्यू किया है, तो अक्टूबर 28 इश्यू किया, इसीलिए रिसिप्ट में डैश। इश्यू कितने इश्यू किए, 10,000, तो ये हुआ 10,000। अब हमारी मेथड है FIFO, फर्स्ट आया वो फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट है 1,000 और बाकी के 9,000 हम देंगे 10,000 में से। उसका रेट है 10 और उसका 10.50। 1,000 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3,000 और ये 9,000 मल्टीप्लाई 3.50
यानी कि 31,500। तो टोटल हुआ 34,500। ये 1,000 इश्यू हो गया, 10,000 में से 9,000 इश्यू हो गया तो हुआ 1,000। उसका रेट है 3.50। 1,000 मल्टीप्लाई 3.50 यानी कि 30,500। तो अब पूरा हो गया। अब टोटल कर देते हैं। क्वांटिटी का टोटल हुआ 10,000, 2,000, 5,000 और 20,000 यानी कि 27,000। उसका 20,000, 5,000, 15,000, 35,000 यानी कि 75,000। इश्यू क्वांटिटी का टोटल 16,000 और 10,000 यानी कि 26,000। उसके बाद 37,000 प्लस 34,500 यानी कि 71,500। अब हमें बैलेंस का टोटल करना नहीं है, बट रिसीव की क्वांटिटी में से इश्यू की क्वांटिटी लेस करनी है। तो 27,000 में से 26,000 लेस करेंगे तो मिलेंगे 1,000 और 75,000 में से 71,500 लेस करेंगे मिलेंगे 3,500। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो ये आपका एग्जाम्पल फीफो मेथड के मुताबिक। अब हम देखते हैं लीफो मेथड के आधारित एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं लीफो मेथड के मुताबिक। तो सबसे पहले हम रजिस्टर कोष्ठक को नाम देते हैं स्टॉक रजिस्टर। अंडर LIFO method, update, receive, issue, balance। invoice number, quantity, rate, amount। invoice number, quantity, rate, amount। quantity, rate, amount। तो ये तैयार हो गया स्टॉक रजिस्टर अंडर FIFO मेथड। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं बॉम्बे टिन लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ टिन 10,000 balls at ₹2 per kg in the beginning of October 2011। तो डेट है 2011 अक्टूबर 1 यानी कि बैलेंस कितना है 10,000। रेट कितना है 2 यानी कि 20,000। उस दिन कोई इश्यू था नहीं तो उसमें यस। अब बैलेंस इश्यू नहीं था तो ऐसा का ऐसा ही पूरा का पूरा बैलेंस 10,000 2 और 20,000। उसके बाद अक्टूबर 3 2,000 kgs। अक्टूबर 3 2,000
के जी परचेज़ किया, रेट है 2.50 यानी कि 5000। उस टाइम भी कोई इश्यू था नहीं तो उसमें लेस। अब हम देखते हैं कि पुराना स्टॉक था 10,000, नया 2,000 यानी कि 12,000। 10,000 का रेट 2,000 का 2.50 यानी कि 20,000 और 5,000, टोटल हुआ 25,000। उसके बाद अक्टूबर 10 फिर से परचेज़ किया 5,000 के जी। तो अक्टूबर 10 5,000, रेट है 3 यानी कि 15,000। उस टाइम भी कोई इश्यू किया नहीं है। तो बैलेंस है पुराना 10,000, उसके बाद 2,000 और ये नया परचेज़ किया 5,000 यानी कि 17,000। 10,000 का रेट 2,000 का 2.50 और उसका 3 यानी कि 20,000, 5,000 और 15,000, टोटल हुआ 40,000। उसके बाद 10 डेट के बाद 12 डेट अक्टूबर 12 उस दिन क्या किया है, इश्यू किया है। तो अक्टूबर 12 इश्यू किया है तो रिसिप्ट में डेस और इश्यू में आएगा कितना यूनिट इश्यू किया है 16,000, तो यहाँ आएगा 16,000। अब हमारी मेथड है लिफो मेथड। लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट आया है वो फर्स्ट आएगा, तो लास्ट कितना है 5,000। उसके बाद 2,000, 5 और 2 7,000 तो बचा 9,000। तो 5,000 का रेट 3, 2,000 का 2.50 और 9,000 का 2 यानी कि 15,000, 5,000 और 18,000, तो टोटल हुआ 38,000। अब देखो हमारे पास 10,000 थे, उसमें थे 9,000 इश्यू किए तो बचे 1,000। 2,000 थे वो तो पूरे के पूरे इश्यू हो गए, 5,000 भी पूरे के पूरे इश्यू हो गए, तो 1,000 का रेट है 2 यानी कि 2,000। अब 12 डेट के बाद अक्टूबर 20 उस दिन परचेज़ किया है, यानी कि 20 परचेज़ किया है। कितना परचेज़ किया है 10,000 केजीज यानी कि 10,000, उसका रेट है 3.50 यानी कि 35,000। उस टाइम कोई इश्यू किया नहीं तो उसमें नहीं। अब बैलेंस पुराना बैलेंस है 1,000 और उसका नया परचेज़ किया है 10,000, टोटल हुआ 11,000। 1,000 का रेट 2, 10,000 का रेट 3.50 यानी कि 2,000 और 35,000 यानी कि 37,000। अब उसके बाद लास्ट में अक्टूबर 28 यानी कि 28 उस दिन क्या किया है, इश्यू किया है, तो रिसिप्ट में डेस्ट कितना इश्यू किया है 10,000, तो 10,000। अब हमारी मेथड है लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट वाला 10,000 है वो पूरा का पूरा दे देंगे, तो उसका रेट है 3.50 यानी कि 35,000। अब हमारे पास बचा 1,000, उसका रेट है 2 यानी कि
2000। सारा का सारा एग्जाम्पल हो गया, आप देख सकते हो। अब फिर से एक बार कह देती हूँ कि पहले 3 डेट थी, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 20 और उसके बाद 28। तो हमने ये क्रम में कर दिया। फर्स्ट हमारे पास बैलेंस था, फिर हमने परचेज़ किया, फिर हमने फिर से परचेज़ किया, तो हमारे पास हुआ बैलेंस 17,000। उसके बाद हमने इश्यू किया 16,000। हमारी मेथड थी LIFO, जो लास्ट आया वो फर्स्ट आएगा, तो लास्ट 5,000 था वो फर्स्ट दे दिया, उसके बाद 2,000 और उसके बाद 10,000 में से 9,000 दिए। उसके बाद फिर से परचेज़ किया और उसके बाद फिर से इश्यू किया, तो 10,000 इश्यू किया और लास्ट में हमने परचेज़ भी 10,000 किया था, तो वो पूरा का पूरा इश्यू हो गया, तो बचा 1,000। अब हम रिसीव की क्वांटिटी का टोटल करेंगे। तो रिसीव की क्वांटिटी का टोटल है 10,000, 2,000, 5,000 और 10,000, यानी कि 27,000। रिसीव के अमाउंट का टोटल है 20,000, 5,000, 15,000, 35,000, यानी कि 75,000। उसके बाद इश्यू की क्वांटिटी का टोटल है 16,000 और 10,000, यानी कि 26,000। अब इश्यू के अमाउंट का टोटल है 38,000 और 35,000, तो 73,000। अब हमें बैलेंस का टोटल करना नहीं है, बट बैलेंस के लिए हमें ये रिसीव की क्वांटिटी में से इश्यू की क्वांटिटी लेस करनी है। तो 27,000 में से 26,000 लेस करेंगे तो होगा 1,000। अब 75,000 में से 73,000 लेस होगा तो होगा 2,000। तो ये दोनों अमाउंट ये दोनों से मैच हो गई, तो हो गया हमारा LIFO मेथड के आधारित एग्जाम्पल। अब हम वेटेड एवरेज मेथड के आधारित का एग्जाम्पल बाद में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये है आपका स्टॉक रजिस्टर FIFO मेथड के आधारित। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल। अब हम दूसरी मेथड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।